हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना, मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हमारी 11वीं की क्लास है। अभी तक 3 लेक्चर हमारे इसमें हो चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम भू आकृतियों के विषय में पढ़ रहे हैं। और इन्हीं भू आकृतियों पर हमने कुछ अपरदित स्थल रूपों पर बात करी। कल हमने विसर्व नदी की स्थिति जो है उसको देखा और किस तरीके से आपके मिनांडर बनते हैं, किस तरीके से जल गर्तिकाएं बनती हैं और कैसे गोखुर झील का निर्माण होता है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कैसे आपके चट्टानी पत्थर होते हैं, डोलोमाइट, कैल्शियम की आपको प्रधानता देखने के लिए मिलती है। कैसे वो भूगर्भ जल को अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों आप करते हैं, इन सबको हमने इसके अंतर्गत देखा। और हमने बहुत सारी अंदरूनी और निक्षेपित बनने वाली आकृतियों पर बाढ़ के मैदान, तटबंदी और विषवरोधी चीजों को हमने आपका ज्ञात किया कि किस प्रकार से ये सारी चीजें बनती हैं और होती हैं। उनको हमने जानने का, देखने का और समझने का प्रयास किया। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम चीजों को बड़े अच्छे से समझें और चीजों को एक एक करके अपना क्लैरिफाइड करें कि ये चीजें किस प्रकार और क्यों हो रही है। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। तो यहाँ से आगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया। चलो, तो इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे, फिर हम इस वक्त। तो सबसे पहले आप ये वाले कुछ इमेज और आकृति को देखिए। आपने गुफाओं को देखा होगा, हम जिन्हें आम भाषा में हिंदी में कंदराए भी कहते हैं। कहीं पर आपका लटकी मिलती हैं, कुछ घाटी के रूप में मिलती हैं, कुछ कुर्सी आकार, कुछ दांत के आकार की घाटियां। आप कभी किसी गुफा के अंदर एंटर कीजिए तो आपको ये आकृति बड़ी कॉमन रूप में बड़े अच्छे से सहजता से आपको दिखाई देंगी और ये आपको प्रतीत भी होगी कि आखिरकार ये बनी हुई कैसी है। ठीक, कुछ इस तरीके के आपका विलीय रंध्र होते हैं, कुछ घोल रंध्र होते हैं, कुछ निपाती रंध्र होते हैं। ठीक, इन सारे घोल रंध्र, इन सारे रंध्रों को, सेलेमाइट को, गुफा को और इन सबको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके आपका देखते हैं और हम लोग इन पर आपका बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग आपका देखते भी चलेंगे और एक एक करके बात भी करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये आपने देख लिया, बात कर रहे हैं कि आपकी कंदराएं, यानी अभी जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, केप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने केप्स को देखा होगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई, कुछ ऊपर से कुछ आप पत्थर जैसे लटके होते हैं, कुछ उनकी नीचे आकृति बन जाती, तो आखिर में बनती कैसे? क्या ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से बनती है, या जो आपका डोलोमाइट है उसकी वजह से बनती है? तो इनको हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रदेश जहां पर चट्टानों को एकांतर स्तर यानी कि शैल, बालू, पत्थर, क्वाइट्स और इनके बीच अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान हो, तो जहां सघन चूना पत्थर का स्तर हो, वहां मुख्यतः कदराव का निर्माण होता है। क्या होता है मुख्यतः? आपका कदराव का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों में रिसकर शैल स्तर के क्षैतिज अवस्था में बहता है। क्या करता है? क्षैतिज अवस्था में। इस तल स्तर के सहारे चूना घुलती है और लंबे समय तक तंग और रिक्त लंबे स्थान तक कंदराए कहा जाता है। आप देखिए, लंबी और तंग होती है। तंग मतलब नैरो होती हैं, और मतलब लंबी तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता छोटा स्पेस होता है। उनको क्या कहते हैं? इस वजह से आपकी तंग कहते हैं। ठीक, और कदराएं यानी कि गुफाओं जैसी स्थिति। अब देखिए, ये स्थिति आप देखिए, ये देखिए, आप किसी गुफा में एंटर कर रहे हैं तो इस तरीके से ये डोलोमाइट जैसे पानी के नीचे बहने का धीरे धीरे बढ़ जाता है और टपकता रहता है। ठीक, और इसके अंदर से पानी क्या है, अपना रास्ता बनाता है। इसी में आपके दर्रे पाए जाते हैं। ऐसी कंदराओं में क्या पाए जाते हैं? दर्रे। एरीट स्थिति हमको देखने के लिए मिलती है। कुछ हमको कुर्सी नुमा स्थिति भी आपको देखने के लिए मिलती है। मैं समझाऊंगा आपको क्या होती है। और कुछ इस प्रकार की जो गुफाएं हैं वो हमको देखने के लिए मिलती
कभी कभी विभिन्न स्तरों की कतराओं का एक जाल सा बन जाता है और कह रहे हैं जो चूना पत्थर की चट्टानों के तल और उनके बीच 100 स्तर की जो आपके चट्टानों है उन पर निर्भर रहता है। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिसकी कंदराएं सरिताएं बहकर निकलती हैं। कंदरा जिनके दोनों सिर आपका खुले हों वह आपका सुरंग कहलाते हैं। अब मान लीजिए कोई आपकी गुफा है, अब आप जा रहे थे, इस तरीके से कंदरा है, ये कोई आपका नीरी नैरो माइंडेड है और इस तरीके से वो आगे जाके कहीं बंद हो जाए, ठीक। और ये अगर पूरी आर पार की खुली हो, ठीक, ये बीच में बैरियर ना हो, सोच के देखिए, ये वाला बैरियर अगर बीच का ना हो और इस तरीके से पूरी खुली हो, तो ये क्या बन गई आपका, ये बन गई आपकी टनल, ये बन गई आपकी सुरंग। ऐसी तो बनी होती है टनल और सुरंग जो होती है कुछ, जो आप उनको देखोगे। तो आप गुफाओं को अगर आप गौर करके देखोगे तो गुफाओं में आपको पत्थर की जो गुफाओं का जो आपका पत्थर होता है वो अन्य पत्थर से थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। जैसे कहीं आपको मिक्सर मिल सकता है शैल का, बालू पत्थर का, कहीं क्वार्ट्स का, कहीं डोलोमाइट्स का, ये मिक्सर होता है, यानी कि ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता कम हो सकती है। क्लियर है? क्योंकि अंदर अगर ये कदराएं बननी है तो इन्हें आप देख सकते हैं इनमें कटाव हो भी रहा है और ये डिपोजिशन भी हो रहा है जिसकी वजह से ये आपकी लटकती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो कुछ तो है जो इन चीजों को बना रहा है और बनाने में सहायक चीजों को आप देख चुके हैं कि एकांतर सस्तर में सैल, बालू, ये सारे क्वार्ट्ज पत्थर वगैरह हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? और इन पर हम आपका बात निक्षेपित स्थल रूप। अब निक्षेपित स्थल रूप को देखते हैं कि अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कदराओं के भीतर निर्मित होते हैं। जितना भी डिपोजिशनल एरिया है जो गुफा है उनके भीतर होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों की मुख्य रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट की है। तो जितना भी आप चूना पत्थर से संबंधित जो भी चट्टान है उनका मुख्य रसायन क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। किससे बने हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही क्या है इसमें आपका मेन प्रदान है, जो कार्बन युक्त जल यानी कि वर्षा जल में घुला हुआ है और शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो खुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जब आप क्या कह रहे हैं, ध्यान एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल यानी कि वर्षा के जल में घुला हुआ कार्बन है जो शीघ्रता से घुल जाता है और इसमें वाष्पीकृत होता है। घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपित हो जाने से चट्टानों की छत से वाष्पीकृत जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त होता है। अब आपको पता होना चाहिए जो आपको टपकता हुआ जल दिखता है, जो जल मिलता है वो कौन है, बेसिकली कैसा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का वो निक्षेपण है और चट्टानों की छत से आपका वाष्पीकृत जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मुक्त हो जाता है और इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की छत पे आपका टपकने से निक्षेपित हो जाता है। ठीक, कैसे टपकती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट से इससे आपका ये टपकती है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया इसका प्रोसेस कि कैसे याद आपका टपक रही है। स्टेकेलाइट और स्टेंगलमाइट और स्तंभ। स्टेकेलाइट विभिन्न मोटाइयों वाले आपका लटकी हुआ हिम स्तंभ जैसा है। आप कुछ चीजों को आप लटकते हुए देखते हो, जैसे ये लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। ये बेसिकली है क्या? ये क्या है? बेसिकली स्टेकेलाइट है, स्टेल कैलाइट। ठीक, तो ये स्टेल कैलाइट हमको आपका लटका हुआ हिमानी जैसा दिखाई देगा। हिमानी स्तंभ, स्तंभ माने होता है कोई इस तरीके से लट सा या खंबा या कोई आपका दीवार टाइप में। तो वो हिम का मतलब होता है पत्थर जैसा, यानी कि सफेद कलर जैसा, क्योंकि चूने का कलर है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो व्हाइट उसकी प्रकृति है, उसी वजह से ये हमको ऐसा दिखता है। प्राय ये आधार पर कदराओं की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं और सैंडलाइट माइट कदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में सनेमेलाइट कदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ये स्टेंडलाइट के ठीक निचले पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। कैसे बनते हैं?
निचले पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टनगेलाइट एक स्तंभ, एक आपका चट्टानी तरसनु आकार या समतल किनारे गड्ढे में विकसित होते हैं। विभिन्न मोटाई के सेलेमाइट तथा सैंडलाइट से मिलने से स्तंभ कतराव का निर्माण होता है। ये सारे बनते हैं। अब एक आपने सुना होगा कास्ट प्रदेश, बार बार आपको ज्योग्राफी में शब्द मिलने को मिलेगा। कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल स्वरूप आकृति पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय नाम से जाना जाता है। कास्ट मतलब होता है चूना प्रदान क्षेत्र, जहां पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कास्ट क्षेत्र, चूना प्रदान क्षेत्र। क्लियर है? ये आपको देखने के लिए मिले। बात कर रहे हैं हिमनद की। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह व आपका पर्वतीय ढालों से घाटी रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम सहित को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरपतपाद हिमनद वे समतल क्षेत्र हैं जहां पर हिम परत के रूप में फैले हों, कैसे हों, और तथा पर्वतीय घाटियों में हिमनद वे हिमनद हैं जो आपका पर्वतीय ढालों में बहते हैं। हिमनद क्या है? जो पर्वतीय ढालों में आपका प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या कुछ इनमें से कुछ कम से नहीं लेकर कुछ मीटर तक प्रवाह होते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होता है। कैसा होता है? इनके कारण आपका गतिमान होता है। ठीक, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण ये आपको गतिमान दिखाई देगा। क्लियर है? अब एक बार अच्छे से ये वाली हिम घाटी देखिए, आपको बर्फ जैसी जो आपको दिखाई देगी, और आपने बहुत बार जब बर्फ पड़ती है तब आपने ऐसी घाटियों को देखा भी। चलिए देख लिया, थोड़ा सा आगे देख। हिमनद को देख लिया। हिमनद एक आपका प्रवाहित आपका घाटियों में रेखीय रूप में बहती हुई हिम सरिताओं को हिमनद कहते हैं। हिमनद प्रबल अपर्दन होता है। प्रबल का मतलब होता है बड़ा, बहुत अच्छे से फोर्सफुली होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्रबल अपर्दन। जिसके कारण के इसके भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद के द्वारा आकर्षित चट्टान पदार्थ बड़े गोलामस है और शैलखंड तल के साथ आपके घसीटे जाते हैं। ये घाटियों के किनारे पर आप घर्षित व घर्षित द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्षय चट्टान के प्रभावशाली अपर्दन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ी व मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटी पहाड़ी या इन सब में आपका परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता है, विभाजक नीचे जाता है और कालांतर में ढाल कितने निम्न हो जाते हैं। हिमनद का संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है। हिमनद पहाड़ी व अन्य निक्षेपित स्थल रूप वाला एक हिमनद धोत रह जाता है। चित्र 6.12, चित्र 6.13 हिमनद के अपर्दत व निक्षेपित निर्मित स्थल रूप को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेद में किया जाता है। ठीक, जिसके अगले अनुच्छेद में आपका किया जाता है। ठीक, सर्क, रुखड़ित, काल, सुरंग, आरेत, निलंबन घाटी, पार्श्विक हिमनोड़, हिमानी, अंतिम हिमनोड़, ये सारी चीजें। ठीक, अपर्दित स्थल रूप, कुछ आपका अपर्दित स्थल बनते हैं जब हिमानी अपने साथ बहुत बड़े हिमखंडों को लेकर बहती है, आपका प्रवाहित होती है, तो उनके साथ बहुत सारे आपका बड़े बड़े हिम पत्थर जाते हैं, हिम के गोले जाते हैं, उनके पास कुछ कंकड़ पत्थर और कुछ आपका जो है आपके चट्टाने भी टूटकर आगे बढ़ती है। अब देखिए, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रनों में शक्र आपका सर्वाधिक होता है। क्या होता है? शक्र। अब कैसी इमेज है इसकी, अगर इसमें दी होती तो मैं आपको
अच्छे से दिखा पाता। देखिए इस तरीके का ये बनता है, इस तरीके से कोई हिमानी निकली और इस तरीके से ये आपका बन जाए। ठीक, इस तरीके से शक्र बनता है। शक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर शक्र हिमनद घाटियों में शीर्ष पर पाया जाता है, ऊपर मिलता है, सबसे बड़ी बात। एकत्र हिम पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती हुई शक्र को आपका काटती है। शक्र गहरे, लंबे व चौड़े गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढे, ऊपर से जब वो आएगी तो उसको काटते हुए, जब काटेगी तो गहरा भी करेगी, गहरा करेगी साथ लंबा भी करेगी, और लंबे के साथ आपका चौड़ा गर्त यानी कि गड्ढा बनाती है, जिसकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी अवतल होती है। हिमनद पिघलने से जल भारी झील या प्राय इनके गर्तों में देखने को मिलता है। इन झीलों को शक्र झील या टन झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक शक्र सीढ़ी नुमा क्रम से दिखाई देते हैं। क्या है? सीढ़ी नुमा दिखाई देते हैं। हॉर्न और गिरिसिंगार और सिरे डेट कटक। शक के अगले शीर्ष पर अपर्दन होने वाली हॉर्न निम्रित होती है। क्या बनती है? हॉर्न बनती है। ठीक, यह 3 या 3 से अधिक विकृति हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रहेगा जब तक उसके तल के आसपास में मिल ना जाए एक तीव्र किनारे वाले नुकीली चोटी का निर्माण है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। कैसी है? तीव्र आपका नुकीली चोटी वाली चोटी है, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। क्लियर है? यह आपको दिखाई देगी। लगातार अपर्दन से शाख दोनों तरफ की दीवार तंग हो जाती है और उसके आकार आपका कंघी और आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें आरेत कहते हैं। आप देखते होंगे इस तरीके से ये कटा होगा और इस तरीके से कंघी नुमा बन जाता है, या फिर इस तरीके से वो आपका कंघी नुमा कहीं बड़ा कहीं छोटा, इस तरीके चीजें बन जाती है। ठीक, तो कैसा है? आरी या फिर जब कंघी है उसके समान बन जाता है, इसको अपर्दित कहते हैं। बेसिकली जब हिमानी आपका बहती है, हिमनद आपका बहता है, हिमनद का मतलब होता है बर्फ की, आपके जब बर्फ आपका बहती है तो उससे कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं, तो उन्हीं स्थल आकृति में क्या बनती है? कंघी या आरी नुमा बनती है। होता कैसे है? हिमानी आती है, इस तरह से बढ़ती, फिर बाहर जाती है, फिर इस तरह से आती है, फिर इस तरीके से आती है, फिर इस तरीके से आती है, फिर ऐसे आती रहती है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि आई फिर चली गई, इस तरीके से वो आपका कंघी जैसा बन जाता है या आरी जैसा हमको दिखाई देता है। क्लियर है? और इनका ऊपरी भाग नुकीला एवं बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कैसा है? ये नुकीला होगा और ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। इन कटाव चट्टान से असंभव होता है। इन थोड़ा कटान बटान कैसा होता है? असंभव होता है। तो कंघी और आरेत हमको देखना है। तो ये तो था सुरंग और ये है आरेत। देखिए इस प्रकार का आरेत आपको दिखाई। आगे बढ़े। हिमगर्त। गर्त माने होती है घाटी। हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती है। जो हिमानीकृत घाटियां हैं, जिस तरह गर्त यानी गड्ढा बनता है, उसी आकार की होती है। आकार में अंग्रेजी के यू आकार के घाटी की होती है, यानी कि इस तरीके से ऐसी होती है, लगभग लगभग यूं, इस तरीके की। तो बिल्कुल हम इस तरह से मेरे एग्जैक्ट यू शेप में, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ आकृति ऊपर नीचे हो सकती है। जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने एवं टाल ढीप वाले होते हैं। घाटी का मलबा बिखरा होता है, हिम जलोढ़ दलदली रूप में दिखाई देता है। धरातल झील भी उभरी होती है। ये झीलें घाटी में उपस्थित हिम जलोढ़ से बनी होती हैं। मुख्य घाटी में एक तरफ या दोनों तरफ की ऊंचाई लटकी घाटी भी होती हैं। इन घाटियों के तल जो मुख्य रूप से खुले होते हैं, इन्हें विभाजक क्षेत्र के कट जाने का त्रिकोण के रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद समुद्री जल के बाहर होती है तथा समुद्री तट पर होती हैं, इन्हें फियोर्ड कहते हैं। तो क्या है? जो समुद्री जल से भरी होती हैं और समुद्र के तट पर होती हैं, क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। अगला है निक्षेपित स्थल स्वरूप।
पिघलते हुए हिमनद द्वारा थे अपर्दित हिमनद द्वारा। जो अभी तक आपने पढ़ा वो क्या था? अपर्दित। जब आपका हिमानी बह रही है उससे कुछ जो जा रही है तो अपने साथ कुछ काटाव छटाव करते हुए जा रही है, तो उसी कटाव छटाव के करने के माध्यम से आपको कुछ स्पष्ट चीज दिखाई दी और उसी कटाव छटाव के माध्यम से कुछ आकृति आपने बनी उनको देखा। और जब कटाव छटाव कर दिया उसके बाद उस चीज को कहीं आपका डिपोजिशन भी करेगी, तो क्या होगा? उस डिपोजिशन से भी कुछ स्थल आकृति बनेंगी। तो उन स्थल आकृतियों को हमको देखना है कि डिपोजिशन से कौन सी स्थल आकृति बनती है। पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थ आपका निक्षेपित हिम जलोढ़ या गोलांश के रूप में जाना जाता है। निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े आपके नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनद किनारे छोर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में शहर का मलबा आपका पिघले हुए जल सरिताएं प्रभावित होती हैं। ऐसे हिमानी जोड़ निपेक्षित हिम धातु और विपरीत हिमानी धातुओं से प्राय सकृति व वर्गीकृत होते हैं। अपेक्षित चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। ये हिमनद क्षेत्रों का मुख्य निक्षेपित स्थल रूप को आपका दर्शाता है। क्या करता है? निक्षेपित जो स्थल स्वरूप है ये उसको आपका दर्शाता है और ये आपको उनको दिखाई भी देगा कि कौन से स्थल रूप। चलिए अगला देखिए, हिममोड़। हिममोड़ हिमनद टिल यानी के गोलासी मृच्छिका के जमाव की लंबी आपके कटके हैं। ठीक, सीधी अंतस्थल हिम जलोढ़ नदी में अंतिम भाग के मलबे में निक्षेपित आपका लंबी कटक है। पार्श्विक हिमलोद घाटी की दीवार में समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमनोड़ अंतःस्थल से मिलकर घोड़े की नाल यानी कि अर्धचंद्राकार का निर्माण करते हैं। कैसा होता है? जो घोड़े की नाल है उसी में अर्धचंद्राकार के निर्माण के होते हैं। हिमन घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है। इसे जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेल देती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघल जाती है और तल हिमानी के एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप को छोड़ देती है। अव्यवस्थित व विभिन्न मोटाई के निक्षेपित स्थल को हिमनोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं जिससे मध्य स्तर का हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ अपेक्षाकृत कम स्पष्ट रूप के होते हैं और कभी मध्य हिमोड़ तल के अंदर भी पहचानना भी आपका कठिन हो जाता है। तो ये सारी चीज इसमें आपका पाई जाती हैं और हम इनको देखते हैं। तो एक बार इसको लंबी घाटी, रूपड़ित, कौल, सिंगार, अंतिम हिमोड़, ये लास्ट वाली बात कर रहा है जो आपका डिपोजिशनल है, ये सारा चीज बनता है। देखते हैं एक बार अच्छे से गौर करके, घर जाके इनको देखिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों मुझसे आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।